सोचा आपसे शेयर कर दूँ कुछ अपनी लाइफ के बारे में। स्टार्टिंग में अपने घर से करूँगी, फिर जैसे जैसे चीज़ें होती जाएंगी लाइफ में, जैसे जैसे जो जो होता गया वो वैसे आपको बता दिया जाएगा। तो मेरी फर्स्ट बात अरुण से हुई थी, मैं अगर आपको जेन्युइन बताऊँ तो मम्मी के ख़त्म होने के बाद मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। ये बात सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। उस दौरान मतलब उससे अगर मैं इनकी तरफ से पहले आपको बताती हूँ, इनकी तरफ से स्टार्टिंग हुई थी और उनकी तरफ से जब मैं, क्योंकि मैं इनसे सीनियर हूँ, ये मुझसे जूनियर है एजुकेशन में, एज में वो मुझसे 2-3 महीने बड़ा है। तो मैं जैसे पहले होता था ना, क्लास कंबाइंड बिठा देते थे जब स्टार्टिंग होती थी जुलाई में, जब स्कूल खुलते थे तो कंबाइंड बिठा दिया जाता था। तो 11th और 12th को कंबाइंड बिठाया गया था, उस वक्त की बात है। और मुझे तो याद नहीं है, मुझे बिल्कुल ये चीज़ याद नहीं है। हाँ, थोड़ा थोड़ा तो याद है, बट ऐसा याद नहीं है कि हाँ अरुण का मुझे फेस एग्जैक्टली याद हो। तो इनके हिसाब से इन्होंने मुझे बताया था कि मैंने एंट्री करी, तुम बैठी थी, मैंने तुमसे पूछा कि ये 12th है, 11th क्लास है या 12th क्लास है, तो तुमने मुझे बोला था कि ये कंबाइंड बैठे हैं। बोले उस दिन मैंने तुम्हें फर्स्ट बार देखा था। अब मुझे सच में नहीं पता, सच में ऐसे तो 36 लोग पूछते हैं कि कौन सी क्लास है क्या नहीं है, जब मेरी तरफ से कुछ था ही नहीं। तो वो इन्होंने मुझे फर्स्ट बार देखा था और ये तब से मुझे फॉलो करते थे, मेरे घर की तरफ चक्कर लगाते थे। तेज़ तेज़ म्यूज़िक बज रहा होता था घर में, से आवारा होते हैं ना जो लोग, बिल्कुल सेम वही कैटेगरी थी, सेम वही कैटेगरी। म्यूज़िक बज रहा होता था बहुत तेज़ और दिन में, और बुलेट थी इसके पास, तो बुलेट से आता था ये मेरी गली में। तो बड़ा इरिटेटिंग आवाज़ हुआ करती थी उस वक्त। और पापा मुझसे पूछते भी थे, पता नहीं कौन जाता है जो इतनी तेज़ म्यूज़िक चलाते हुए, उनके पता नहीं पापा कौन है। फिर मुझे पता चला कि ये पारुल ने बताया कि मेरी क्लास में पढ़ता था। अरे ये अरुण है, मेरी क्लास में पढ़ता था। मैंने कहा तो तेरी वजह से निकलता है गली से, तो तू बात कर ले इससे, तेरी वजह से निकलता है भाई, तू क्लास में पढ़ती थी, ऐसे मतलब बात होती थी हमारी। एक दिन मैंने इसको गली में रोक ही लिया, मैंने कहा ऐसा है, मेरी गली से क्यों निकलते हो, पारुल की वजह से निकलते हो तो पारुल से बातचीत करके छुट्टी करो। तब इसने मेरे से नंबर लिया था मेरा, और मैंने दे दिया था नंबर मैंने। और फर्स्ट बार कॉल मैंने करी थी इरिटेट होके, मतलब इतनी तेज म्यूज़िक बज रहा होता था कि जो किचन में बर्तन रखे रहते थे स्टैंड में, वो खड़खड़ खड़खड़ करते थे। बड़ा इरिटेटिंग हो गई थी सिचुएशन कि अरे यार, दिन में कम से कम 5 बार चक्कर कौन मारता है। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा लाओ पारुल के बिहाफ में मैं बात कर लेती हूँ। इसने मुझे नंबर दिया और मैंने इसे फ़ोन किया, मैंने सीधे से फ़ोन किया, हेलो। बोला हेलो। मैंने कहा रुचि। बोला हाँ। बोला अभी मेरा ये घूमने का टाइम है, मैं तुमसे 12 बजे के बाद बात करूँगा। फुर आवारा वाली स्थिति। मैंने कहा यार बड़ा गजब का प्राणी है, एक तो मैंने इसे फ़ोन करा, मुझसे कह रहा है कि बाद में फ़ोन करना। फिर इसका फ़ोन अपने आप आना स्टार्ट हुआ। आया, इसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बात थी, मैंने तुम्हें तब देखा था जब देखा था, फलाना ढिकाना, और 24 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास, तुम डिसाइड करके मुझे बता दो कि तुम्हें करना क्या है। शादी के लिए मुझे ये चक्करबाजी और ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। बड़ा इम्प्रेस कर गई थी ये बात, बहुत ज़्यादा। बस वही एक बातचीत फिर स्टार्ट हुई, और फिर स्टार्ट होते होते रायते बहुत फैले। घर में मैंने डायरेक्ट बता दिया था अपने पापा को, कोई और उन्हें बताता, अरे छुप छुप के बात कर रहे हैं, छुप छुप के बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, तब दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने पापा को क्लियर बता दिया था, बस फिर रायता फैल गया था। और इनके इधर तो पहले से ही सबको पता था, इन्होंने बता रखा था ऐसे 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 ऐसे। तो इतना भयंकर मेरे इधर रायता फैला कि पापा मुझे ले गए बॉम्बे, क्योंकि भैया की पोस्टिंग उस समय बॉम्बे में थी, भैया नेवी में है मेरे। बॉम्बे ले गए, वहाँ पे समझाया बुझाया कि ये सब चीज़ें, लड़का कुछ करता नहीं है, हमारी कास्ट अलग है, ये सब बातें ये हुई। तीन महीने बाद लौटी थी मैं बॉम्बे से, मेरा फ़ोन छीन लिया गया,
मेरे पैसे छीन लिए गए, मुझे कुछ नहीं दिया जाता था। और नेवी में एक गेट पास हुआ करता था, वो गेट पास तक मुझे नहीं देते थे। कि लगता होगा उनको कुछ भी, जो मुझे नहीं पता, कि उनको ये लगता हो कि मैं ऐसे चली जाऊँगी। ये तो कभी होना ही नहीं था कि मैं बिना बताए गाया बोलूँ, नहीं। फिर वापस आए, फिर मैंने कन्वेंस किया कि ऐसे 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 मिल लो पापा एक बार। पापा कन्वेंस भी हुए, इनके फैमिली में से बुलाया भी गया। तो इनके फैमिली में से बहुत सभ्य प्राणी इस घर के गए थे। और उनके नाना जी जो खुद टीचर की पोस्ट से रिटायर हैं, वो गए थे। उन्होंने तो और उनके जो चिट्ठे खोले कि ये ऐसे करता है, आवारा है, ये है, वो है, मतलब एक ऐसी कोई चीज़ थी नहीं जो उन्होंने बताई नहीं। जो कि मुझे सारी चीज़ें पता थी इसकी, कि ये घूमने फिरने वाला और ये सब बहुत लफड़े हैं इसकी लाइफ में, मुझे पता थी। लेकिन मैंने पापा को ये चीज़ बताई नहीं थी, क्योंकि कौन लड़की पहले प्रपोजल में बता देगी कि लड़का ऐसा है, तो मानने को होंगे तो भी नहीं मानेंगे। गुस्सा तो तब ये आया था कि तुम्हारे घर वालों की तरफ से रायता फैला है तो छोड़ दूँ मैं इसे। और बेवकूफ़ बना के मैं बॉम्बे भी चली गई थी। ये चीज़ तो मेरे घर वाले यकीन ही नहीं करते हैं और कभी करेंगे भी नहीं। ना करें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सच है वो सच है। मैं इतनी सोच समझ के मैंने डिसीजन लिया कि मैं अब बात नहीं करूँगी अरुण से। मैं यहाँ इससे मिल के गई, धोखा ही समझ लीजिए एक तरीके से। मैं इससे मिली, मैंने इससे कहा कि मैं वहाँ बॉम्बे जाके तुमको फ़ोन करूँगी। मैंने वहाँ जाके फ़ोन नहीं किया, लेकिन मैंने देखा कि घर में एक बार पता चल जाए ना तो मानसिकता वो चेंज नहीं होती। मेरे घर वालों की मानसिकता वो चेंज हुई ही नहीं। उनको यही लगता था कि मैं बात कर रही हूँ। तब मुझे बहुत बुरा लगता था कि मैं बात नहीं भी कर रही हूँ, फिर भी ऐसी मतलब इस तरीके का बिहेवियर है सबका चेंज। तो एक बार जो एक टिक लग गई ना कि ये, तो वो ज़िंदगी भर मिट नहीं सकती, मुझे ऐसा ही लगता था बस। फिर बरेली, तब मैंने इससे बात नहीं की। मैंने ₹1 का कॉइन मैंने किसी से लिया था उस टाइम में। एक सिक्का मैंने घर से उठाया था चुपचाप, और वो सिक्का लेके मैं गई थी, मार्केट थी नेवी नगर की मिनी मार्केट, उसमें मैंने वो सिक्का डाला और नंबर डायल किया। मतलब घंटी जा भी नहीं पाई, तुरंत फ़ोन उठा। मेरे पास एक चुपचाप फ़ोन हुआ करता था, जब भी मैं उसको ऑन करती थी और उनकी कॉल आ रही होती थी। और ये रिकॉर्ड था कि मैं किसी भी टाइम ऑन करती थी, रात में 12 बजे भी अगर मैं फ़ोन ऑन करती थी तो इसकी कॉल आ रही होती थी। मतलब ये 24 घंटे इसके हिसाब से नंबर ही लगाता रहता था कि कभी तो खुलेगा नंबर। जैसे ही मैंने खोला 5 सेकंड बाद देखा और उनकी कॉल आ रही है। मैंने सिक्का डाला, नंबर मिलाया, वो ₹1 था, उसमें वो 58 सेकंड मिलते थे, पता नहीं कितने सेकंड मिलते थे, और फ़ोन कट हो जाता था। मैंने बस फ़ोन उठाया, वो बोला अब तुमको अभी याद आई मेरी। मैंने कहा ठीक है, मैं बरेली पहुँच के तुमसे बात करती हूँ और तुम मेरा वेट करना। बस कट फ़ोन। ज़्यादा बात भी नहीं हो पाई। उसके बाद में बरेली आके सबसे पहले मैंने बात करी थी अरुण से। ये छोटी छोटी, अब इसके आगे क्या हुआ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा क्योंकि बहुत जेन्युइन है। पिताजी ने क्या बोला, भाई ने क्या बोला, भाभी ने क्या बोला, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ क्या और कैसे मैं बात शादी तक पहुंची। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।